तो गाइस अगर बात करें इस टाइम मार्केट में न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड आईपीओ के नाम से एक काफ़ी अच्छा आईपीओ मार्केट में अभी आ रहा है, जिसमें अगर आप पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करें तो इसमें पोटेंशियल एंड डिमांड काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है, स्पेशली अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से चेक करें। शॉर्ट टर्म मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो मे बी यहाँ पर रिटर्न का चांसेस काफ़ी अच्छे खासा हो सकता है। हाँ, कंपनी फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगी है ये, जो मैंने इनकी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है उसके हिसाब से, बट ठीक है। अगर हम जीएमपी देखें तो जीएमपी फिर भी काफ़ी इनकी अच्छी इस टाइम पे शो कर रही है। एंड अगेन जीएमपी कोई फिक्स नहीं है, गारंटेड नहीं है, एक एस्टिमेटेड आइडिया है, ये ऊपर नीचे भी होता रहता है। लेकिन फिर भी जो भी जीएमपी अभी देखने को मिल रही है, अराउंड 33% के आसपास की इनकी जीएमपी दिख रही है, जिससे कि एक अच्छा अंदाजा मिल रहा है कि हो सकता है कि लिस्टिंग गेन का इनका जो है अच्छे खासे प्राइस के ऊपर हो। बट जो भी है उसका डिटेल तो आपको लिस्टिंग के टाइम पे मालूम पड़ेगा। ये जीएमपी कोई गारंटीड नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा वो लिस्टिंग डेट पे मालूम पड़ेगा। तो आइए हम रिव्यू करते हैं इस आईपीओ को लेकर, किस टाइप से काम करने वाला है, क्या एक कंपनी के फाइनेंशियल अभी हैं, कंपनी इस बेसिकली कर क्या रही है, स्टार्टिंग डेट एंड डेट क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कितना कम से कम होने वाला है, क्या लॉट साइज है, कितना शेयर कम से कम रहने वाला है। विल डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ अगर मान लो मिस भी हो जाता है तो उसका आप क्वेश्चन रेज करिएगा। मैं बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, बाकी कुछ अगर क्वेश्चन आपका रहता है, कुछ और चीजें अगर मिस हो जाती हैं, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम शुरुआत करें इस रिव्यू को, तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। एंड गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, आई लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कंपनी के बारे में अगर चीजों को अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली जो कंपनी अभी काम कर रही है, आप यहाँ रीड कर सकते हैं, सारी चीजों को ऑलरेडी मेंशन है। दी मलयालम स्टील लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स galvanized pipes, tubes and sheets. The company has an electric resistance welding tube mill with an installed capacity of 3500 MT in a manufacturing unit in Kerala, India. इनके जो क्लाइंट्स इस टाइम पे हैं वो है, द कंपनीज क्लाइंट्स आर जय हिंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड, आशिको वेंचर्स एलपी, जॉर्ज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। द प्रोडक्ट reputation and quality have helped New Malayalam Steel Limited establish brand quality and product marketed under brand। इनका जो ब्रांड नेम है मार्केट में वो डीमेक्स स्टील के नाम से है। इनकॉर्पोरेट हुई है 2017 के अंदर। बाकी अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चीजों को चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फाइनेंशियल की बात करें, ये सामने फाइनेंशियल आपके सामने है। फाइनेंशियल देखें तो इनका ये एसेट है, जो कि एसेट में कोई खास उतार चढ़ाव इतना नहीं है, चढ़ाव ही है पहले के मुकाबले में। 31 मार्च से थोड़ा सा गिरा है, अभी जो 30 सितंबर तक के हिसाब से यहाँ डेटा दिखा रहा है। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू गिरा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। पहले के मुकाबले रेवेन्यू लगभग आधा गिर गया है देखा जाए तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखें तो इसमें भी कोई खास नहीं है, सेम ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक ठाक ही है। खासकर इनका जो कर्जा है इस टाइम पे वो काफी ज्यादा है, जो थोड़ी सी दुख की निराशा की बात है, क्योंकि इस टाइम पे इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सारी चीजें मैंने इस शीट में मेंशन करी हुई हैं, तो इसके हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। कैपिटलाइजेशन जो है कम से कम वो 155.59 सीआर समथिंग का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का रह सकता है। इन्वेस्टमेंट जो कम से कम होगा मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो एक लॉट लेना पड़ेगा, 1600 शेयर रहेंगे एक लॉट में, 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा, मैक्सिमम यही क्राइटेरिया है। और एचएनआई के लिए जो कम से कम रहेगा वो 2 लॉट लेना पड़ेगा, 2 लॉट में 3200 शेयर्स रहेंगे और इन्वेस्टमेंट कम से कम 2,88,000 रुपए का यहाँ पर होगा। उसके अलावा आगे बढ़े हम लोग, डेट के बारे में बात करें तो इसका जो ओपनिंग डेट रहने वाला है इस आईपीओ का वो है 19 दिसंबर का, और इसका एंड डेट रहने वाला है 23 दिसंबर का। अलॉटमेंट डेट है 24 दिसंबर की, और लिस्टिंग डेट यहाँ पर रखा गया है 27 दिसंबर तक का लिस्टिंग डेट यहाँ पर हो सकता है। अब इनकी बात कर लें फेस वैल्यू की, ₹10 पर शेयर के हिसाब से इनका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है ₹85 to 90 पर शेयर। लॉट साइज जो है कम से कम 1600 शेयर रहेंगे एक लॉट में। फ्रेश इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, टोटल इशू में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, लिस्टिंग एट एनएससी एंड एसएमई। बाकी गाइस ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पर कवर करी हैं, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अगर इसमें जीएमपी की बात करें, इसमें कितना इनका जीएमपी का चांसेस है। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि अभी इनका जीएमपी का चांस आप ये मान के चलिए 33% तक का अभी तक के हिसाब से दिखा रहा है। मतलब ये है कि 33% तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि 33% तक का ग्रोथ लिस्टिंग डेट पर आ सकता है, मे बी। ये गारंटेड नहीं है, आप लोगों को, काफी लोग को मालूम होगा, काफी लोग को नहीं मालूम होगा। जीएमपी एक सिर्फ एस्टिमेटेड आइडिया है, कंफर्मेशन जो भी रहेगा वो लिस्टिंग डेट पे मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव में ओपन हुआ है कि नेगेटिव में ओपन हुआ है।
जो भी है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया है, गारंटेड नहीं है। एंड गाइस अप्लाई करने का जो देखिए डिसीजन है वो डेफिनेटली आपका होगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड दिस थिंग। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको चीज़ों को गाइड कर पाऊँगा। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का है कि मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी अप्लाई करना है कि नहीं करना है, आपकी फ्यूचर नीड्स, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सब कुछ हर किसी का अलग-अलग होता है। आई डोंट नो अबाउट इट, राइट? तो वो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा कि मुझे इसमें करना है कि नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बताई है। कंपनी फ्यूचर के हिसाब से कोई इतनी खास नहीं लग रही क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत हाई-फाई है। फाइनेंशियल भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप को ये कवर कर ले। एक अच्छा खासा अमाउंट आईपीओ के ज़रिए आएगा, तो उससे अपने आप को थोड़ा-सा और एस्टेब्लिश करें मार्केट के अंदर। एनीथिंग कैन हैपन, बट मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में इसमें नहीं आ रहा है कि हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए। देखो लिस्टिंग इनके हिसाब से अगर करते हैं तो मे बी यहाँ पर प्रॉफिट का चांस अच्छा खासा हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अंदर से वो नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इसमें मुझे टिकना चाहिए कि नहीं टिकना चाहिए। बाकी जो भी है, जो भी जिस भी प्राइस ओपन होता है वो लिस्टिंग डेट पे ही आपको मालूम पड़ेगा। वेट करते हैं लिस्टिंग का, कितने पे ओपन होता है वो तो देख लेंगे। बाकी जीएमपी फिर भी ठीक-ठाक जा रही है, अराउंड 33% के आस-पास जीएमपी है। एंड अगेन इट्स नॉट गारंटीड, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एस्टिमेटेड आइडिया है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिस्टिंग डेट पे ही मालूम पड़ेगी। तो गाइस आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ अगर सवाल रहता है आपका रिगार्डिंग दिस आईपीओ, अपना क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं कमेंट में। आई विल गिव द आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।